तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास का 5th चैप्टर ज्योग्राफी सेकेंड एपिसोड पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। वैसे हम लोग ने कल पढ़ा था। वैसे आपको पता होगा कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर ऑलरेडी 9th ही कंप्लीट है, ज्योग्राफी के 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है। 4th चैप्टर मैंने एक एपिसोड दे दिया, उसको स्किप कर दिया कुछ कारणवश। 5th स्टार्ट किया हूँ। 5th चैप्टर का फर्स्ट एपिसोड मैंने दे रखा है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें। उसमें बता दिया हूँ प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, कितने जातियाँ पौधे के पाए जाते हैं, कितने जातियाँ जानवर के पाए जाते हैं, अपने आप फूलों के पाए जाते हैं। फिर किस तरह जो है वनस्पति और वन प्राणी को इफेक्ट करती है भूभाग, मृदा, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षण, ये सब हमने कल फर्स्ट टॉपिक में क्लियर कर दिया था। ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया था फर्स्ट एपिसोड में कि वन से क्या लाभ है, हमें वन की क्या महत्व है और वन के विनाश होने का क्या क्या कारण है। अगर आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट एपिसोड देख ले, देन आप सेकेंड एपिसोड देखेंगे। ठीक है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो जो होगी नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल तक चली जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बट शॉर्ट में बताना है आपको, बताऊंगा मैं। ठीक है। देखो, ये मान लो सजीव और ये निर्जीव, इन दोनों के बीच में जो इन दोनों कारकों के बीच में जो है, सजीव और निर्जीव कारकों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, जो एक दूसरे से संबंध है और उनकी प्रक्रियाओं को ही हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। देखो, जैसे ये घास है तो यहाँ जो जीव जंतु रहते हैं, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, इनके लिए ये पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है। ये इनको खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा को कुछ और, कोई मान लो कि कुछ कोई और खाता है, फिर जो कीड़ा मकोड़ा खाता है उसको कोई और खाता है। इस तरह से लोग ऐसे करके कह सकते हैं कि ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। ठीक है। इस तरह से ये सिस्टम चलते रहती है। इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है। इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व है, मनुष्य भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। चलते हैं, वैसे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पे ले चलते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप और प्राणी आपस में तथा भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। पादप और प्राणी की बात हो रहा है, वो दोनों आपस में पारस्परिक उनका संबंध होता है, पारस्परिक। ठीक है। जिसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं भी पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार। तो वनस्पति के प्रकार मुख्यतः इसमें 5 दिया हुआ है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन जिसको बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये पर्व नहीं है, पर्णपाती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाट से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, असम के ऊपरी हिस्सों और तमिलनाडु के तट में पाए जाते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंडमान और निकोबार को जो बीच से डिवाइड करता है उस चैनल का नाम क्या है। ठीक है। मैंने वैसे 9th क्लास वालों में पढ़ा रखा है। आपको जो वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं से सर्च करके चाहे हमारे बैक वीडियो में देख के आपको बताना है। देखता हूँ आपको कितना याद है, क्योंकि आपने पूरे पिछले वीडियो को देख रखा है। तो आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है उस चैनल का नाम क्या है। ठीक है। तो ये वन कहाँ मिलती है? पश्चिमी घाट में, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक है। और अंडमान निकोबार में मिलते हैं, लक्षद्वीप मिलते हैं, असम में मिलते हैं और तमिलनाडु के तट पे ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस वनों की खासियत क्या होती है कि ये 60 इसका जो भी वृक्ष होता है वो 60 मीटर से लगभग बड़ा ही होता है। ठीक है।
मिनिमम तो 50 फिक्स है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है वनों की पेड़ की ऊंचाई जो होती है लंबाई 60 मीटर से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कितना होता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और इस वन को 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की जरूरत होती है। और महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन सी है, महोगनी, रबर, सिकोना, तो ये सब आपको याद रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इन सबों से पूछता है क्वेश्चन कि मान लो पूछ देगा रबर किस वन का उदाहरण है, ठीक है, चाहे सिकोना, तो ये 3 आपको इम्पोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होती है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये वन ज़्यादा वर्षा और कम अवधि के लिए गर्म रहने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ की वन वर्ष भर हरी भरी रहती है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, मानी मान लो आपकी 12 महीने में 8 से 9-10 महीने तक कम से कम बारिश होती होगी, हल्का फुल्का चाहे ज़्यादा, लेकिन कुछ दिन के लिए गर्मी होती होगी, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। असम में आपको पता होगा वो बहुत ही हरा भरा वन है, तमिलनाडु के तट पे है, और लक्षद्वीप में मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार, इसीलिए इसका उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। वन पश्चिमी घाट के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, असम के ऊपरी हिस्सों में, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में क्या होता होगा कि ज़्यादा बारिश होती होगी और कम दिन के लिए गर्मी यहाँ पे रहता होगा, इसीलिए यहाँ पे हमेशा सालों भर जो होता है हरा भरा रहता है वृक्ष। नेक्स्ट, यहाँ क्या क्या मुख्यतः कौन से जानवर होते हैं, कौन से, तो वो आपको याद रखना है। ये तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, महोगनी, रबर और सिकोना। यहाँ हाथी मिलते हैं, बंदर मिलते हैं, लेमूर मिलते हैं, ठीक है, और हिरन सामान्य तौर पे यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल, असम में एक सींग वाला गेंडा भी मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सींग वाला गेंडा किस स्टेट में मिलता है, तो वेस्ट बंगाल और असम। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है असम का कैपिटल क्या है और वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है। ठीक है, सेकेंड आपका, ये सेकेंड है आपका वनस्पति के प्रकार में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन किसे कहते हैं मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया है, ठीक है, पिछले एपिसोड में। तो चलते हैं नेक्स्ट। इस वन में कितना तक बारिश होता है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। ठीक है, इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उनको जल की उपलब्धता के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। देखेंगे 2 भाग में कैसे कौन कौन सा है। एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क। आपको पता होगा अर्ध होगा तो वहाँ पे नमी होगी, शुष्क होगी थोड़ा गर्मी होगा, क्योंकि वर्ड से ही पता चल रहा है। तो चल देखते हैं क्या फंक्शन है यहाँ पे, क्यों बांटा गया है। देखो, पर्णपाती वन के 2 भाग में जो बांटे गए हैं, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अर्ध पर्णपाती वन में क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, और शुष्क पर्णपाती वन में 70 सेंटीमीटर से 100, यानी यहाँ पे गर्मी होती है, बारिश यहाँ पे कम होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बारिश का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, और यहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, देश के पूरब होगा यहाँ पे, पूरब भाग में ये वन आपको पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती पूरब भाग में देश के आपको मिलेंगे। वो देखेंगे कहाँ कहाँ, उड़ीसा के तट पे, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों आपस में बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, और मुख्य आपको देखेंगे क्या क्या होता है यहाँ पे, शीशम होता है, चंदन होता है, बांस होता है, शहतूत। इसमें देखिए प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र में होता है शुष्क पर्णपाती वन। आपको प्रायद्वीपीय क्या होता है आपको बता दिए थे, पठार भी बता रखे हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र में होता है ये शुष्क पर्णपाती वन। एक प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं के बराबर पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे गर्मी होती है, और उत्तर प्रदेश बिहार में आपको पता ही होगा, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ भी शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। अपने गाँव, अपने यहाँ भी देखते होंगे कभी कभी बहुत सारे पेड़ पौधे के पत्ते साल में एक बार पूर्णतः वो गिर जाती है, उसी को पर्णपाती वन बोलते हैं। इसके कौन कौन से वृक्ष हैं मुख्य, सागौन, साल, पीपल, नीम। ठीक है, अपने यहाँ भी पीपल देखते होंगे कि साल में एक बार सारे पत्ते गिर जाते हैं, नीम गिर जाते हैं, साल के पत्ते भी सारे गिर जाते हैं। तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ये अपने एरिया में आप
अपने नज़र से देख सकते हो कि सच में शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे मिलती है। जानवर में क्या मिलता है? सिंह, शेर, सुअर, हिरण। चलते हैं थर्ड। थर्ड आपका क्या है? कटीले वन तथा झाड़ियां। यहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, ज्यों ज्यों बारिश कम हो रही है आप देख रहे होगे कि हाइट कम हो रहा होगा पेड़ पौधे के, और वो धीरे धीरे कांटेदार बनते जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बारिश नहीं के बराबर होता है, लेकिन होता है 70 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति में कटीले तथा झाड़ी यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे जो प्राकृतिक इस एरिया में होती है प्राकृतिक वनस्पति, वो सिर्फ कांटेदार ही होते हैं और झाड़ियाँ ही होते हैं सिर्फ। आप राजस्थान देखते होगे कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे बारिश कम होती है, कटीले ही होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी झाड़ियाँ होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल है राजस्थान, गुजरात का कुछ क्षेत्र, ठीक है, MP, हरियाणा के कुछ भाग। यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, नागफनी, खजूर, देखो सब में कांटा होता है। इसमें नागफनी में कांटा होता है, खजूर में होता है, अकासिया में होता है। ये मुख्य प्रजातियां हैं। अपने यहाँ भी ये सब होता है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती, ज़्यादा फलती फूलती नहीं है। ये जहाँ पे बारिश कम होती है 70 सेंटीमीटर से कम, राजस्थान के एरिया, गुजरात, MP, हरियाणा के एरिया में यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ये नागफनी ज़्यादा ग्रोथ करती है। इसके पत्ते जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इन वनों के वृक्ष बिखरे होते हैं। आप नागफनी को देखते होंगे, वृक्ष उसका जो पत्ता होता है इधर से उधर, मतलब सही तरीके से प्रॉपर वे में वो ग्रोथ नहीं करती है, इधर से उधर बिखरे रहती है। जड़ें लंबी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो जड़ जो है जल का तलाश करता है, और इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तय करती है। पत्तियां छोटी छोटी होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इस एरिया में क्या क्या पाए जाते हैं वो आप देखेंगे। चूहे पाए जाते हैं, खरगोश, भेड़ियाँ, जंगली गधा, घोड़ा, ऊंट इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पर्वतीय वन। इसमें 3 टाइप में बांट दिया गया है पर्वतीय वन को। जिस तरह आपको बांटा गया था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, तो पर्वतीय वन को भी 3 तरह से बांटा गया है। अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन। इसके बारे में तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा शंकुधारी वन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं, आपको क्लियर करते हैं। तीनों का आप देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में कितने ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं और कौन कौन से पौधे होते हैं। तो अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ होता है? एक पर्वत पे जो है 1000 मीटर से 2000 मीटर के ऊपर पाया जाता है। ऊंचे वाले क्षेत्रों में ये अधिकतर पाए जाते हैं अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसमें मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष हैं? साल है, पाइन है, ओक है, चेस्टनट है। ठीक है, और आपको बता दें कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिसमें तीनों में आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है, शंकुधारी वन यानी ये शंकु आकार का होता है, और ये इससे ऊंचा पे पाया जाता है। इसके ऊंचे वाले क्षेत्रों पे पाया जाता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उसमें होते हैं चीर, देवदार, सीडर आदि प्रमुख पौधे हैं। किसके? शंकुधारी वन के। अल्पाइन वन क्या होता है? ये इससे भी ऊंचे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में अल्पाइन वन में आते हैं, अल्पाइन वन पाए जाते हैं। इसमें सिल्वर फर होता है, जुनिफर होता है, पाइन होता है, वह वर्ष मुख्य वृक्ष हैं। और यहाँ पे कौन कौन से आपको जंगली भेड़ मिलेंगे, चित्रा हिरण मिलेंगे, बरसिंघा मिलेंगे, चाक मिलेंगे। ये सब प्रमुख जानवर पशु हैं। ठीक है, और ये आपका सेकेंड एपिसोड 5th चैप्टर का कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, घर रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है।